वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की गवर्नर हाउस लाहौर आमद। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी को हालिया बैरून ममालिक दौरों की तफसीलात से आगाह किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक भी इस मौके पर मौजूद थे। सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लंदन चले गए। मियां नवाज शरीफ अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से खुसूसी तैयारे के जरिए लंदन रवाना हुए। नवाज शरीफ तकरीबन 2 हफ्ते लंदन में कयाम करेंगे। ईद उल अजहा भी वहीं मनाएंगे। साबिक वजीर आजम लंदन में मामूल का तिब्बी मुआयना भी करवाएंगे। नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना लंदन में शेड्यूल था, लेकिन पाक भारत कशीदगी के बायस उन्हें पाकिस्तान वापस आना पड़ा। बांग्लादेश और कौमी क्रिकेट टीम के एजाज में गवर्नर हाउस लाहौर में इस्तकबालिया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की शिरकत। सदर ममलिकत ने कहा, पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए काम करने की जरूरत है। हमें दोनों मुल्कों की फलाह के लिए काम करना होगा। बांग्लादेश टीम बतौर सफीर पाकिस्तान आई है। नई नस्ल अलहदगी का दर्द नहीं जान सकती। हमें इस दर्द का मदावा करना है। खेल बाहमी राब्तों का अहम जरिया है। सियालकोट के हल्का PP 52 में जिमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। नून लीग की हिना अरशद, PTI के हिमायत याफ्ता फाखिर निशात, पीपल्स पार्टी के राहील कामरान चीमा और दीगर आजाद उम्मीदवारों में मुकाबला। ये नशस्त मुस्लिम लीग नून के MPA अरशद जावेद वड़ाइच की वफात के बाद खाली हुई। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए सस्ता सफर महंगा। अर्बन ट्रांसपोर्ट किरायों में 100% इजाफा। इलेक्ट्रिक बसों के तमाम रूट पर स्टॉप टू स्टॉप किराया 100 रुपया होगा। ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन का किराया भी 100 रुपया कर दिया गया। बरतानवी शाही खानदान के शहजादा हैरी खानदानी रवायात से बेजार अपना खानदानी नाम तब्दील करने का फैसला कर लिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मलका एलिजबेथ और शहजादा फिलिप की नस्ल अपने नाम के साथ माउंट बैटन विनर्स के अल्फाज इस्तेमाल करती है। मेघन ने अपनी जिंदगी का मकसद लेडी डायना जैसा बनना तय कर लिया था। शाही मनसब टॉम बावर का था। गर्मी के सताए शहरियों ने बलाई इलाकों का रुख कर लिया। नारान कागान में सयाहों की आमद का सिलसिला जारी। मुल्क भर से आने वाले सयाह लुलूसर झील पर ठंडे मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। जिला इंतजामिया का सयाहों को गर्म मलबूसात साथ लाने का मशवरा। जंगी जुनून में मुब्तला भारत के खिलाफ मुकदमा पेश करने के लिए पाकिस्तान का वफ्द न्यूयॉर्क पहुंच गया। वफ्द 2 जून तक न्यूयॉर्क में कयाम करेगा और मुख्तलिफ अहम शख्सियात से मुलाकात करेगा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा UN जनरल के सदर से मिलेगा और सलामती कौंसिल के अरकान को खित्ते की सूरत हाल से आगाह करेगा। वफ्द गैर वाबस्ता ममालिक की तंजीम के अरकान से भी मुलाकात करेगा। वफ्द OIC ग्रुप को न्यूयॉर्क में ब्रीफिंग भी देगा। पाकिस्तानी वफ्द 3 जून को वाशिंगटन पहुंचेगा और 6 जून तक कयाम करेगा। वाशिंगटन में अमरीकी हुकाम और थिंक टैंक से मुलाकातें होंगी। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का बरतानवी हम मनसब डेविड लेमी से टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सलामती काउंसिल समेत कसीर जहती सतह पर 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने करीबी राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक किया। सिपा सलार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दलेराना, दानिशमंदाना और इंतहाई मुनज़्ज़म क़यादत के तहत अफ़वाज पाकिस्तान ने ये जंग जीत कर न सिर्फ आपका मान बढ़ाया, आपका सर फख्र से बुलंद किया, बल्कि यकीन माने 1971 का बदला लिया। दुश्मन को वो शिकस्त दी जो कि वो उम्र भर याद रखेगा। बिला खौफ तरदीद ये बताना चाहता हूँ कि एक मुख्तसर तरीन जंग थी, लेकिन इंतहाई खतरनाक जंग थी। मुखालिफ पाकिस्तान की इस अजीम कामयाबी से सहम गए हैं और पाकिस्तान के दोस्त उनका आज हौसला आसमानों से बातें कर रहा है।
भारत को ऐसी शिकस्त दी जो वो उम्र भर याद रखेगा। दुश्मन से 1971 की जंग का बदला ले लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कोयटा में बलूचिस्तान ग्रैंड जिरगा से खिताब। कहा कि ये एक मुख्तसर मगर इंतहाई खतरनाक जंग थी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दिलेराना क़यादत में दुश्मन को शिकस्त हुई। मुखालिफिन सहम गए। दोस्तों का हौसला आसमानों से बातें कर रहा है। दहशतगर्द अनासिर तरक्की के अमल को रोकना चाहते हैं। मुट्ठी भर अनासिर को शिकस्त देंगे। ग्रैंड जिरगा में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। We should not allow her to behave in an arrogant and haughty manner ever again, inshallah. And if and when it does so, we will respond with full force. Nor will we ever allow India to weaponize water by holding the Indus Water Treaty in abeyance. This is an absolute. भारत आबी मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता, पानी को हथियार नहीं बनाने देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मोदी पर वाज़ेह कर दिया। वजीर आजम का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा में खिताब। कहा भारतीय जौहरियत के जवाब में बाजी ही पलट दी। एयरफोर्स ने तारीखी कारनामा अंजाम दिया। एयरफोर्स ने दुश्मन के साथ हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाया। मैदानी जंग और सिफारती महाज पर शिकस्त दी। आइंदा भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। वजीर आजम का करप्शन पर जीरो टॉलरेंस का भी ऐलान। बांग्लादेश और कौमी क्रिकेट टीम के एजाज में गवर्नर हाउस लाहौर में इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की शिरकत। सदर ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए काम करने की जरूरत है। हमें दोनों मुल्कों की फलाह के लिए काम करना होगा। बांग्लादेश टीम बतौर सफीर पाकिस्तान आई है। नई नस्ल अलहदगी का दर्द नहीं जान सकती। हमें इस दर्द का मदावा करना है। खेल बाहमी राब्तों का अहम जरिया है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस के तैयारों से मुतालिक इंकशाफ पर सदर कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवालात उठा दिए। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है हमें पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में नुकसान उठाना पड़ा। दिफाई नाकामियों के गैर जानिबदाराना तज्जिये के लिए कमेटी बनाई जाए। पार्लियामेंट का हंगामी इजलास भी बुलाया जाए ताकि कौम को सच बताया जा सके। मोदी का ऑपरेशन सिंदूर एक सियासी ड्रामा था जिसको आवाम पहचान चुके। मोदी ने गम को वोट की सियासत में बदल दिया। गोदी मीडिया ने सच को छुपाया। भारतीय आवाम मोदी सरकार की नफरत की सियासत के खिलाफ यकजुबान हो गई। कहा कि मोदी सरकार हर इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने लगी है। आवाम अब मोदी सरकार की नफरत की सियासत से बेजार हो चुकी। दहशतगर्दों को मारने के दावों के सबूत कहाँ हैं? भारतीय आवाम का मोदी से सवाल। भारतीय हुकूमत की सिखों के खिलाफ टारगेट किलिंग। कैनेडियन सिख बरादरी का बड़ा मुतालबा। सिख तंजीमों ने G7 इजलास में कैनेडियन हुकूमत से मोदी को मदऊ न करने का मुतालबा कर दिया। टोरंटो की सिख फेडरेशन का कहना है जब तक भारत कनाडा में मुजरिमाना तहकीकात में ताउन न करे उसे मदऊ न किया जाए। सियालकोट के हल्का PP52 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। नून लीग की हिना अरशद, PTI के हिमायत याफ्ता फाखिर निशात, पीपल्स पार्टी की राहिल कामरान शीमा और दीगर आज़ाद उम्मीदवारों में मुकाबला। ये नशिस्त मुस्लिम लीग नून के MPA अरशद जावेद वडाइश की वफात के बाद खाली हुई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल। पेट्रोल 1 रुपया फी लीटर महंगा। पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 63 पैसे फी लीटर हो गई। हाई-स्पीड डीजल की कीमत बरकरार। LPG 4 रुपये 63 पैसे फी किलो सस्ती। LPG की नई कीमत 240 रुपये 53 पैसे फी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 14 रुपये 60 पैसे कमी से 2832 रुपये का हो गया। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 10,920 रुपये पर आ गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सिंध और बलूचिस्तान शदीद गर्मी की लपेट में। नवाबशाह में 47, सक्खर 46, हैदराबाद में 44 और मुल्तान 43। कराची में पारा 39 डिग्री तक जाने का इम्कान। लाहौर में दर्जा हरारत 41, पेशावर में 39, कोयटा में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मुल्हका पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। बांग्लादेश में जमात इस्लामी की 1 दिहाई के बाद सियासी जमात के तौर पर दोबारा रजिस्ट्रेशन।
अपीलेट डिवीजन ने बांग्लादेश हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दिया। 14 मई को बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपील की समाअत के बाद फैसले के लिए 1 जून की तारीख मुकर्रर की थी। हमास ने गजा में जंगबंदी की अमरीकी पेशकश मुस्तरद कर दी। अमरीकी नुमाइंदा बराए फलस्तीन स्टीव विटकोफ ने हमास के रद्दमल को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। कहा कि हमास को चाहिए जंगबंदी तजवीज़ कबूल करे। हमास ने अमरीकी मंदूब के मौक़िफ़ को गैर मुनसिफाना और जानिबदाराना करार दे दिया। कहा कि अमरीकी मौक़िफ़ का झुकाव इसराइल की तरफ है। इसराइल की हठधर्मी बरकरार, फलस्तीनियों की हिमायत करने पर फ्रांसीसी सदर की किरदार कुशी शुरू कर दी। इसराइल का फ्रांसीसी सदर मैक्रोन पर यहूदी रियासत के खिलाफ सलीबी जंग शुरू करने का इल्जाम। इसराइली वजारत खारजा ने एक्स पर बयान में कहा कि सदर मैक्रोन को हकायक से कोई दिलचस्पी नहीं। IAEA का ईरान में यूरेनियम की अफजूदगी में इजाफे पर तशवीश का इजहार। आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने जोहरी मुआहदे में अफजूदा यूरेनियम की मुकर्रर सतह से 45 गुना ज्यादा इजाफा किया। ईरान ने एटमी हथियारों की तैयारी के लिए दरकार यूरेनियम अफजूदा कर लिया है। ईरान का IAEA की रिपोर्ट पर शदीद एहतजाज, रिपोर्ट को सियासी और जानिबदाराना करार दे दिया। रूस में ट्रेन खौफनाक हादसे का शिकार हो गई। पुल ट्रेन पर आ गिरा, ड्राइवर समेत 7 अफराद हलाक, 33 जख्मी हो गए। पेरिस सेंट जर्मन की चैंपियंस लीग में फतह का जश्न हंगामा राय का शिकार हो गया। पुलिस और शायकीन में शदीद झड़पें, मुश्तिल नौजवानों ने कई गाड़ियों को आग लगा दी। पुलिस ने हंगामा राय करने वालों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस की शेलिंग भी की। हंगामा राय में मुलविस 81 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। फ्रांसीसी वज़ीर दाखिला का कहना है कि हंगामा राय में मुलविस अफराद के खिलाफ कानून की अमलदारी यकीनी बनाई जाएगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज होगा। मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में रात 8 बजे खेला जाएगा। मेजबान पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। ईद करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। दुम्बे, बकरे, ऊंट और बैल सबकी तवज्जो का मरकज। खरीदारों का जानवरों की कीमतों में इजाफे का शिकवा। सदाबहार गीतों के खालिक रियाजुर रहमान सागर को पिछले 12 साल हो गए। रियाजुर रहमान सागर ने 2000 से जायद नगमात लिखे जो कई फिल्मों की कामयाबी का सबब बने। और बांग्लादेश के दरमियान और पाकिस्तान के दरमियान 3 मैचों पर मुश्तमिल T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज होगा। मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में रात 8 बजे खेला जाएगा। मेजबान पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी।